हेलो, आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि मेरा उद्देश्य, मैं जगत कल्याण तो करता हूँ, मुझे पता नहीं था कि मैं आध्यात्मिक मार्ग में, मैं जैसे कि भागवत कथा या आदि राम कथा के कार्यक्रम में मैं व्यस्त रहता था। मुझे पता नहीं था कि मैं ज़्यादातर शहरों में भागवत कथा या आदि कथाएं करता था, जन सेवा करता था भक्तों के लिए। तो मुझे एक दिन एक शिष्य ने कहा कि ऐसा ऐसे समस्याएं चल रही है, हर राज्य में वही है, जो कि बच्चों को तकलीफ हो रही है। ऐसे मतलब पढ़ाई लिखाई में तो तकलीफ हो रही है, साथ ही में उनके जो माता पिता है उनको भी तकलीफ हो रही है कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, पैसा कम है, आर्थिक तंगी है। वो मकसद में जो गरीब परिवार से है, जो माता पिता है, उनकी यही सोच होती है कि बेटी को तो भेजना है किसी और के घर। पर अमीर घर के कभी भी, कितने भी अमीर घर की जो लड़कियां हैं, जो बहन बेटियां हैं, जितनी भी है, वो कभी भी उनके माता पिता वो शिक्षा को फोर्स करेंगे, तुम पढ़ाई करो प्राइवेट में, वो तुम्हें सिखाएंगे। चाहे बड़े बड़े लोगों के आप देख सकते हैं, बड़े बड़े लोग जितने भी है, बड़े आलीशान में रहते हैं, उनकी घर की बेटियां आप अगर देखेंगे तो उनके रहने का स्टाइल, उनका लिखने पढ़ाई का जो स्टाइल होता है वो बहुत अलग है। जो हम गांव के लोग होते हैं उससे बहुत अधिक वो शिक्षित है, बहन बेटियां जितने भी अमीर घर के घराने के जितने भी लोग हैं। तो मैं बताना चाहूंगा कि इसी उद्देश्य को मैं ध्यान में रखते हुए जितने भी गांव की लड़कियां हैं, मैं चाहता हूं कि उनको एक निःशुल्क दिया जाए, कि चाहे वो प्राइवेट शिक्षा हो, मान लीजिए कि प्राइवेट कोचिंग क्यों ना हो, उदाहरण के लिए प्राइवेट स्कूल कॉलेज क्यों ना हो, उनको भर्ती कर दिया जाएगा। ऐसी उनको फैसिलिटी दी जाएगी जहां जो बड़े घराने के जो लड़कियां होती है, लड़के होते हैं, जो सीखते हैं एजुकेशन में, जैसे कि मान लीजिए कि प्राइवेट स्कूल में जाना, तो उनको एक ऐसा मार्गदर्शन दिया जाएगा कि वो माइंड से, मानसिक तौर पर वो खुश रहे। दिमाग से अगर खुश रहेंगे तो पढ़ाई लिखाई में भी मन लगेगा। जैसे कि अगर आपको वैसे भूख कंट्रोल नहीं होती है, उसी तरीके से अगर पैसा है जीवन में तो मुझे लगता है कि दिमाग बहुत चलेगा। माता पिता टेंशन में रहते हो, जब आपको पता चलता है कि माता पिता भी टेंशन में है तो आप फिर भी हार मान लेते हो, मुझे पढ़ाई नहीं करनी है। फिर मैं जो भी है आदि जो भी सोच होती है हर किसी की, तो मैं चाहूंगा कि जितने भी लड़के हैं, जितने भी लड़कियां हैं, उनको निःशुल्क पूरे बिहार राज्य में, मेरी सोच है कि पूरे राज्य में हम पूरे विद्यार्थियों को निःशुल्क कर दिया जाए। जितने भी गांव के लोग हैं, जितने भी लड़कियां हैं, जितने भी होनहार, वो पढ़ाई लिखना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, पर उनको आर्थिक समस्या की वजह से वो दिक्कत में है और पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि मैं जरूर यहाँ बहुत कुछ प्राइवेट बनाने की कोशिश करूंगा। जितने भी लड़के लड़कियां हैं उनके लिए एक ऐसा मैं प्रोजेक्ट तैयार करने वाला हूँ, जिसे आप ट्रेडिंग भाषा, आपको तो पता नहीं होगा ट्रेडिंग, परंतु ट्रेडिंग के लिए भी मैं आप सभी को कंप्यूटर देने का प्रयास करूंगा, जो कि कंप्यूटर या लैपटॉप, जहां से आप घर बैठे ऑनलाइन आप वहां ट्रेडिंग कर सकते हैं। कम से एक ही घंटा काफी है। आप घर का एक छोटा सा काम छोड़ के आप ट्रेडिंग में लग जाइएगा, एक ही घंटा काफी है। पहले सिखाएंगे, यहाँ सब सिखाया जाएगा, और आप छोटी उम्र, कोई बात नहीं, छोटी 12 साल की बच्ची वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई, वो युद्ध बड़े बड़े लोगों को हराया करती थी, रानी लक्ष्मीबाई। तो आप तो भले आपकी उम्र कम है, पर आपका जज्बा अगर उस मेहनत को पाने का है, उसको पाने का है, लक्ष्य को पाने का है जज्बा, तो आप बहुत कुछ कर सकती हो। बस आपको मोटिवेशन बरकरार रखना पड़ेगा, मोटिवेशन अपने अंदर लाना पड़ेगा। हाँ, नहीं मैं करूंगा, मैं करूंगी, ये जरूर आपको मोटिवेशन लाना ही पड़ेगा। आपको किसी भी हाल में मोटिवेशन लाने के लिए आप वीडियो देखिएगा, उसके हिसाब से अगर आप सुनेंगे, आपको एक अंदर, आपके अंदर एक जोश पैदा होगा,
आपके अंदर जोश पैदा होगा तो यकीनन आप आगे बढ़ने का प्रयास जरूर करोगे आप। अच्छे से हम लोग को पढ़ना चाहिए। बाकी समझिए। तो अभी मैं यहाँ ये जो सिस्टम बनाया हूँ दीपक सर की वजह से, दीपक सर कार्यक्रम करते हैं, बहुत सारा सहयोग किया है इन्होंने। तो मैंने सोचा कि एक कोई अच्छा व्यक्ति पकड़ लेते हैं, उनको बोलेंगे कि कोचिंग बनवा लेते हैं। मैं सोचा था कि यहाँ डायरेक्ट जमीन लेकर कोचिंग बनवाऊं। मैंने सोचा था फर्स्ट टाइम जिस समय मैं आया था उस समय मैंने सोचा था कि यहाँ डायरेक्ट जमीन लेकर कोचिंग बनवाया जाए, परंतु मुझे दीपक सर का जो कार्य है, जो लड़कियों को पढ़ाने का, लड़कों को पढ़ाने का जो कार्य है मुझे पसंद आया। इसकी वजह से मैंने इनको सौंप दिया कि आप बहन बेटियों को पढ़ाइए और उनको आगे लेकर जाने का कार्य आप करिए। तो मैं बताना चाहूंगा और साथ ही में आपको हारना नहीं है, आप बहुत हारते हो। देखिए इज्जत का एक बात होती है, ठीक है। आप जैसे कि मान लीजिए आजकल गांव देहात में जो चलता है कि इज्जत सम्मान में रहा जाए, तो मैं चाहूंगा कि ठीक है आप रहिए, पर आप वीरांगना की तरह रहिए। वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी ना किसी से डरी है, ना कभी किसी के सामने झुकी है। वैसे आपको रहना पड़ेगा। कैसे? मान लीजिए कि कोई आपको कुछ भी XYZ आपको टॉर्चर करता है या कुछ भी गलत बोलता है, चाहे हमारे धर्म का क्यों ना हो या दूसरे किसी धर्म का क्यों ना हो, अगर हमको टॉर्चर करता है तो तुरंत शिकायत पुलिस थाने में करनी चाहिए। इस समय हम युद्ध नहीं कर सकते, युद्ध कर सकते हैं तब जब आपके पास जितने भी बहन बेटियां हैं उनको मैं बताना चाहूंगा आपके पास बहुत बड़ा अधिकार है कानून की तरफ से। आप किसी का अंत भी कर सकते हैं और किसी को जीवन दान भी आप दे सकते हैं। बहन बेटियों में इतनी ताकत है, आप सभी लड़कियों में। थोड़ा सा लड़कियों में क्या तो मैं बताना चाहूंगा जहाँ गलत हो रहा है वहाँ तुरंत आप एक्शन लीजिएगा। वेरी गुड। वाह। अब जितने भी मैंने तो बहुत सारे देखे, मैंने जितने भी क्राइम होते देखे हैं वो सब गांव देहातों में से ही लड़कियां गायब हो रही है। गायब जिसे कहते हैं, बहुत लोग जिहाद भी कहते हैं, XYZ जो भी है, कि लड़कियों का गलत इस्तेमाल करते हैं। वो गांव देहात के लड़कियों को कुछ पता नहीं होता है। तो क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं विदेशी लोग या हमारे भारत के ही लोग, कुछ आतंकवादी घुसपैठिया जैसे कि अन्य जाति के भी लोग होते हैं जो कि चाहते हैं कि स्मगलिंग किया जाए। लड़कियों की स्मगलिंग होती है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। आपको मर्यादा में नहीं रहना है। अगर कोई कहे चलिए आपको फिल्म इंडस्ट्री में लेकर चलते हैं, आपसे जो भी है आप एक फिल्म स्टार बनेंगे, मॉडल बनेंगे, तो मैं बताना चाहूंगा आप उसके बहकावे में नहीं आना है, तुरंत एक्शन लेना है। अगर कोई ऐसा कहता है तो तुरंत आपको 100 नंबर पे 112 पे कॉल करना है, क्योंकि ये जो समस्याएं हैं ये आप सभी के बीच में है। आप सभी क्या मान जाती हो कि पैसा मिल रहा है, और पैसा मिल रहा है तो चलिए चलते हैं जहाँ एक मॉडल तो बनेंगे, फिल्म स्टार आदि जो भी आजकल आप सेलिब्रिटी देख रहे हैं कि बड़े मेकअप करके वो कैमरे के सामने आते हैं, तो असलियत में बहुत उनकी गंदगी भरी पड़ी हुई है। मोर को अगर कोई सांप खाते हुए देख लेता है तो वो मोर की सुंदरता अपने आप में बिखर जाती है, ये ध्यान रखिएगा। तो जो फिल्म इंडस्ट्री के जो पिक्चर बनाने वाले या एक्टिंग करने वाले जो लड़कियां होती है, अक्सर में उनको अक्सर टॉर्चर किया जाता है, उनका शोषण किया जाता है। सीधी बात मैं बोल रहा हूँ, बहुत परेशानी उनको झेलनी पड़ती है, तब वो वहां तक पहुंच पाती है। वो ऐसे नहीं है कि मान लीजिए 1000 लड़कियों को सिलेक्ट किया तो कम से कम बाकी जितने भी है 10 लड़कियों को सिलेक्ट कर दिया जाता है।
बाकी की जितने लड़कियां हैं उनको डायरेक्ट गलत धंधे में डाल दिया जाता है। ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको सशक्त होना है। पटना आदि जगह पर मेरे शिष्य बहुत सारे तैनात है कि हाँ, जहाँ क्राइम होता है वहाँ तुरंत एक्शन लिया जाए। तो ऐसा मैं कार्य बहुत सारे किया हूँ, अभी एक्टिव हूँ, बहुत सारा मैं खुद एक्टिव हूँ। मुझे बहुत मैसेज आए, बहुत सारे भक्तों के मैसेज आए, बहुत सारी परेशानियों का जो बताया है मुझे, उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारे अत्याचार टॉर्चर हो रहे हैं लड़कों के साथ। लड़के भी आजकल सुरक्षित नहीं है। साथ में सुरक्षित इसलिए नहीं है कि बहुत सारे मैंने इलीगल जो चलता है कार्य, उनको टॉर्चर किया जाता है और बांग्लादेश आदि भेजा जाता है, लड़कियों को और लड़कों को भी। ये धर्म परिवर्तन कहते हैं इसे, आम भाषा में धर्म परिवर्तन। तो आपको बचना है किसी भी हाल में। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप पैसे की बहकावे में मत आइए किसी के भी। इसलिए मैं निःशुल्क कार्य कर रहा हूँ कि बहन बेटियों को अपने जगह पे, अपने गांव में सशक्त होना है और यहीं से आपको आगे बढ़कर IAS, IPS आगे जितना भी बढ़ना है आप बढ़ सकते हैं और बन सकते हैं। बड़े कोई ऊंचे पद पर आप जा सकते हैं। और युवाओं को तो मैं कहना चाहूंगा, आप तो राजनीति में आए तो मुझे बहुत अच्छा होगा कि आप राजनीति में अगर आएंगे तो मुझे लगता है कि बहुत ही जल्द बिहार राज्य एक सशक्त एक युवा होगा, जहां हिंदू राष्ट्र और सनातन सत्य का एक परचम लहराएगा। हर युवाओं को पता होना चाहिए कि जितने भी हमारे बहन बेटियों की सुरक्षा होनी चाहिए, इसके लिए कदम उठाना चाहिए। जैसे कि कुछ संघ है, RSS बजरंग दल जो संघ है वो सही तरीके से कार्य तो कर रहे हैं, पर हमें भी ऐसा एक संगठन बनाना चाहिए युवाओं को सब मिलकर, जहां अपराधियों को सजा दी जाए, जहां अपराध हो रहा है, तो हत्या जहां चल रही है वहां उनको रोक दिया जाए, रोक लगा दिया जाए। ये अगर हम युवाओं को अगर समझ में आएगा तो मुझे लगता है कि भारत हिंदू राष्ट्र कानूनी रूप से संविधान के तौर पर, संविधान के माध्यम से जरूर हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। तो मैं चाहता हूँ कि इस क्राइम को रोका जाए। बहुत बहन बेटियां अक्सर मतलब शिकार हो जाती है धर्म परिवर्तन की। तो मैं बताना चाहूंगा, आप सशक्त बनिए। आप अभी मर्यादा में नहीं रहिएगा। आप साड़ी, पंजाबी ड्रेस जो पहनना पहनिए, कोई बात नहीं, पर आप अगर कोई आपके ऊपर एक भी आंख उठाकर देखता है गलत नजर से, तो उसको सीधा वार कर देने का आप डरती हो, छोड़ो मुझे, छोड़ो, ऐसा नहीं करना है। उस समय पूरी तरीके से एक्टिव हो जाना है। आपको ट्रेनिंग, अभी मैं वही दीपक सर से बात किया हूँ कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ एक बहन बेटियों के लिए एक ऐसा कोचिंग खोला जाए जहाँ बहन बेटियों को शस्त्र विद्या सिखाई जाए, कैसे भाला चलाना, उदाहरण के लिए कुंफू, कराटे आदि जो है वो सिखाने के लिए मैं चाहता हूँ कि एक और कोचिंग खोला जाए जहाँ सब तरीके से उनको सुरक्षा, सेल्फ डिफेंस के लिए उनको प्रेरित किया जाए। मैं ये सोचा हूँ और ये जल्दी ही कार्य निपुण होगा और जल्दी ही मैं चाहूंगा कि आप सभी उस कोचिंग में आप जुड़ेंगे। मैं चाहता हूँ जहाँ शस्त्र विद्याओं के साथ साथ कुंफू, कराटे, सामने वाला अगर कोई आपको छेड़ने की कोशिश करे तो सामने वाले के इंसान के शरीर के अंदर कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो पहले के जमाने में यूज हुआ करते थे कि हाँ, यहाँ मारने से इंसान बेहोश हो जाता है। ऐसे कुछ ट्रिक्स है, टिप्स है, जबकि मारना कोई जोर से नहीं होता है। एक लड़की का हाथ जोर से तो किसी मर्द के ऊपर नहीं लगेगा, परंतु सही तरीके से सही डायरेक्शन में मारा जाए तो मुझे लगता है कि वो आदमी, सामने वाला विरोधी अपराधी, वो बेहोश हो सकता है। मान लीजिएगा कोई आपको पकड़ता है किसी भी तरीके से, आजकल मैंने देखा है सोशली और बहुत कुछ टॉर्चर किया जाता है बहन बेटियों को। इसकी वजह से मैं सशक्त करना चाहता हूँ
और आप सभी को सेल्फ डिफेंस बनाना चाहता हूँ। कोई भी वार करे, किसी भी तरीके से वार करे, आपके पास तो आपका एक बढ़िया हथियार है, आपके दांत। सबसे बढ़िया आपके दांत है, वही आपको बचा सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, जो मर्द की कलाई होती है, ये जो कलाई होती है, इस कलाई को अगर आप किसी भी तरीके से सामने वाले को काट लेते हो, किसी भी तरीके से, सामने वाला बेहोश होना जरूरी है। 5 सेकंड के अंदर सामने वाला बेहोश होगा। अगर इस जगह आप काट लेते हो तो ये ध्यान रखिएगा, सेल्फ डिफेंस मजाक नहीं है। मैं सेल्फ डिफेंस के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत दिक्कतें बहन बेटियों को झेलना पड़ रहा है, स्मगलिंग हो रही है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। खासकर गांव के बेटियों को, माता पिता क्या जाने अदरक का स्वाद। तो मैं चाहता हूँ कि आप खुद सशक्त हो जाए। माता पिता भी बचाने नहीं आएंगे, या फायर करेंगे, पुलिस स्टेशन जाएंगे, बस कुछ नहीं करेंगे। पुलिस वाले क्या सुनेंगे कि चलो ठीक है, 1 2 3 4 बार केस चलेगा कि ऐसा ऐसा है, ठीक है तुम्हारी बेटी को ढूंढ रहे हैं, अगर नहीं मिली तो उसके साथ गलत हो रहा हो तो उसी वक्त में उसके साथ गलत हुआ। ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल से लड़कियों को जब शादी हो जाती है लड़कियों की, या अन्य जो भी है, ऐसे बिना शादी के भी लोग बहुत गलत कर लेते हैं लोग। पर जब शादी हो जाती है लड़कियों की, तब कुछ ऐसे दरिंदे होते हैं, वो हॉस्पिटलों में एक कंटेंट बनाए रखते हैं, वो चाहे प्राइवेट, ज्यादातर प्राइवेट हॉस्पिटल मैंने देखे हैं कि वहाँ लड़कियों का शोषण किया जाता है। उदाहरण के लिए मैं लड़कियों का खतरा भी कह सकता हूँ, कहने से नहीं डरना चाहूंगा ना। जिस तरीके से लड़कों का खतरा होता है, उस तरीके से आजकल बहुत ही जोरों शोरों से लड़कियां या कोई भी बहन बेटियां गर्भधारण ना कर पाए, इसकी वजह से, क्योंकि हमारी हिंदू धर्म की पॉपुलेशन कम करना है। पूरे विश्व में भारत के अलावा किसी भी देश में हमारी जैसी आबादी नहीं है, तो कुछ विदेशी फंडिंग आती है यहाँ के लोगों को। कुछ ऐसे लोग हैं, यहाँ की जनसंख्या, भारत की जनसंख्या कम हो जाए, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, लोगों को, विदेशी ताकतों को ये फर्क नहीं पड़ता है कि तुम हिंदू हो मुस्लिम, कोई भी हो, लड़कियों का अलग तरीके से खतरा किया जाता है। और वहाँ आजकल तो सरकार की तरफ से भी एक वैक्सीन आई थी, HPV वैक्सीन, वो लगानी नहीं है, ये लगानी नहीं थी, क्योंकि कम से कम उम्र वाले बेटियों को लगा रहे हैं ना वो। तो मैं बताना चाहूंगा, वो एक षड्यंत्र है, जबकि वो सरकार की तरफ से आपको तो भेजा गया था, परंतु वो जो वैक्सीन लगाई गई है, बीच के लोगों ने वहाँ मिलावटी किया है। बीच के लोग केमिकल मिलावटी करते हैं ताकि कोई भी बच्ची, कोई भी लड़की प्रेग्नेंट ना हो सके, यानी कि गर्भधान ना कर सके। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही बड़ा जाल फैलाया हुआ है, हर राज्य में वही चल रहा है कि बहन बेटियों की जो वो डायरेक्ट, वो आप इंटरनेट में सर्च करिएगा कि अगर आपके पास मोबाइल है, गूगल है, तो कम से कम 10 से 12 उम्र के बच्चों की, 14 साल की उम्र के बच्चों में हार्मोन चेंज होते रहते हैं। सबसे बढ़िया वहाँ एक्टिव उस समय रहते हैं। तो उस समय अगर कोई इंजेक्शन लगा देता है किसी भी तरीके से, जो बोलते हैं वैक्सीन की तरह, तो वहाँ ज्यादा परसेंट, 99% खतरा रहता है कि बच्चे, जो लड़कियां हैं, उनको कोई बेटा या बेटी नहीं होगी। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, सरकार की तरफ से सही तरीके से चल रहा है, पर बीच के लोग केमिकल मिलावटी करते हैं। मैं ये बताना चाहता था उसी कार्यक्रम में जिस दिन मैं आया था कि, और जिस दिन से यह नियम लागू हुआ, बहुत सारे मैंने राज्यों में मैंने बताया है कि स्कूल में जितने भी HPV की वैक्सीन या अन्य जो वैक्सीन चल रही है, उसको तुरंत रोक दिया जाए, कैंसिल कर दिया जाए, या माता पिता से कह दिया जाए कि नहीं लगाना है हमारे बेटे को। मैंने बहुत प्रयास किया है, फिर भी ऐसे बच्चे हैं, लड़कियां हैं कि वो शिकार हो चुके हैं इस वैक्सीन की।
यही चीज है कि दुनिया को, हमारे भारत देश को, हमारे भारत देश की जनसंख्या को वो कम करना चाहते हैं। तो बहन बेटियों, मैं रिक्वेस्ट है आगे से अगर कोई ऐसा वैक्सीन लगवाने की कोशिश करे और किसी को अगर आपको ऐसा दिखे कि हाँ हमारे इलाके में कोई आ रहा है वैक्सीन लगवाने, तो उसको तुरंत आप सभी 2-4 लड़कियां मिलकर वहाँ जाइए और उनके माता पिता से बात करिए कि हाँ यहाँ बेटी को वैक्सीन नहीं लगानी है। ये वैक्सीन सबसे खतरनाक चीज होती है। साथ ही में ये जो मायाजाल बहुत सारे और भी आएंगे कि आप बहन बेटियों को परेशान करने में, आपको तो पता नहीं, गांव शहर में ये तो नहीं चलेगा। शहर में किसी भी प्राइवेट या कोचिंग में या किसी भी जगह शहर में ये कार्य जो वैक्सीन का है वो देखा नहीं गया है। ये ध्यान रखिएगा। सिर्फ गांव को ये टारगेट कर रहे हैं क्योंकि गांव की लड़कियां होती है भोले वाली, बस उनको कुछ आता है नहीं, ये अच्छा है वैक्सीन, नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि आप वैक्सीन से या अन्य जो भी है, कोई भी कुछ भी कहे उसके बहकावे में नहीं आना। जहाँ हिंदू राष्ट्र और हिंदू धर्म की बात हो, वहाँ तो मैं ज्यादातर देखा हूँ कि बंगाल में जब टीकाकरण चल रहा था, लसीकरण चल रहा था, तो वहाँ तो हिंदू लड़कियों को ही टारगेट किया जा रहा था। अभी 4-5 महीने की बात है, तो मुस्लिम लड़कियों को टारगेट नहीं किया जा रहा था क्योंकि वो एक सरकार अलग थी। अभी सरकार अपनी अलग है। अभी के समय में भाजपा सरकार है, पहले के समय में कोई ममता बनर्जी करके कोई सरकार, उनकी सरकार चल रही थी। तो उस समय मुस्लिमों को डायरेक्ट दीदी ने मना कर दिया था। दीदी ने, यानी कि वो दीदी जो ममता बनर्जी है, उन्होंने मना कर दिया था कि मुस्लिम लड़कियों को बहुत लसीकरण जो वैक्सीन है वो ना लगाई जाए। सरकार की तरफ से ऑर्डर आया तो सिर्फ हिंदू लड़कियों के ऊपर ही वैक्सीन लगाया गया। तो ये बहुत बड़ी बात है। और मेरा एक उद्देश्य है, किसी भी लड़की की कोई जात नहीं होती है। तुम चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, किसी भी जात का हो, कोई फर्क नहीं है। कोई किसी की जात नहीं होती है। जातिवाद करने वाले अलग होते हैं, वो जातिवाद करने दो उनको। हमें उस शिखर तक पहुंचना है कि हम जातिवाद को रोक सकें। और मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं शूद्र हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, ये सब छोड़ के हमें एक संगठित बनना है। आप सभी को मैं बताना चाहूँगा, खासकर सभी वीरांगनाओं को, जितने भी लड़कियां बैठी है उन सभी को मैं बताना चाहूँगा कि आपको एक ग्रुप बनाना है। आप जिस तरीके से रास्ते पर चलते हैं तो ग्रुप बनाकर चलते हैं, उसी प्रकार एक सोच, एक विचारधारा के साथ आपको एक ग्रुप बनाना है। और आप भले ही छोटी हो, कोई बात नहीं, आपका लक्ष्य बड़ा होना चाहिए। जैसे वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई का एक उद्देश्य था कि मैं कुछ करूंगी। सामने वाले बड़े बड़े योद्धा हैं, उनसे लड़ पाई है और जीत चुकी है रानी लक्ष्मीबाई। उनके बचपन से ही 8 से 10 उम्र की बच्ची थी वो वीरांगना मणिकर्णिका। बचपन से ही वो बड़े बड़ों को हराती आ रही है। उस समय तो डिजिटल जमाना नहीं था, फिर भी वो सशक्त हो गई अपने आप में। और उनके माता पिता भी बहुत गरीब थे, मतलब उनके गंगाधर राव जी के पास जाने के पहले उनके पति, उससे पहले वो बहुत मैच्योर हो चुकी थी कि वैसे आपको सीखना है। अब आप सीखेंगे, आपको सीखना पड़ेगा, पर आप सीख नहीं पाओगे। मुझे पता है, मैं हमेशा ही प्रयास करते रहूंगा कि आपको उसी ट्रैक पर, उसी मार्ग पर लाने का मैं प्रयास करूंगा। आप भले ही सुन रहे हैं, पर घर जाके आपकी बात कान से निकल जाएगी। पर मैं बताना चाहूंगा, मैं प्रयास करते रहूंगा। मेरा जो कार्य है धर्म क्षेत्र का, जो मैं कार्य करता था, भागवत कथा या मान लीजिए किसी की समस्या है उसका निवारण करता था, तो उस समस्या का निवारण मैं थोड़ी देर के लिए, कुछ समय के लिए मैं स्थगित कर रहा हूँ। आप सभी बहन बेटियों को सशक्त करने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। तो आप सभी का भी कर्तव्य है कि आप भी मेरा साथ दीजिए। जितने भी बहन बेटियां, जितने भी लड़कियां हैं,
जितने भी युवा लड़के हैं उन सभी को मैं बताना चाहूंगा, आपका साथ इस राज्य के लिए बहुत जरूरी है। आप जब आगे बढ़ेंगे तो और भी बच्चों को आप आगे बढ़ाएंगे। उस दिन मैं भ्रमण करने के लिए मैं गांव में गया था, इसी इलाके में, तो मैंने देखा कि बहुत बहन बेटियां शर्मा रही। मैं वहाँ कार्ड बांटने गया था और भ्रमण करने के लिए गया था, और बाकी उनको कलम और जो भी है नोटबुक देने के लिए हम भ्रमण करने के लिए निकले थे अलग अलग यही गाँव में। तो लड़कियों को एक मैंने देखा कि उनको मर्यादा में रहने का सिखाया जाता है। ठीक है, आप मर्यादा में रहिए। अगर कोई गुरु आता है तो उनका सम्मान, उनके पैर छूना जरूरी है। जब उनके माता पिता बोलते हैं कि जाओ बाबू गुरु जी के पैर छुओ, तभी छुएंगे, उससे पहले नहीं छुएंगे। कोई भी संत महात्मा आता है तो उनका सम्मान होना चाहिए। वही आपको वो किस लिए आते हैं, किस उद्देश्य से आते हैं, आपको पता नहीं है, पर वो भ्रमण करते हैं, देखते हैं कि जनता कैसी है, मेरे जितने भी भक्तगण कैसे हैं, क्या है। वो बहुत सोच समझ कर रहे हैं इस राज्य से। मैंने ऐसे राज्य में, कई राज्य में मैंने बहुत सारे बहन बेटियों को सिखाया, उनको आगे बढ़ाया। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी आगे बढ़े और अपने राज्य का, अपने माता पिता का नाम रोशन करें। भले ही आप माता पिता का नाम रोशन न कर पाओ, आप अपना नाम तो रोशन कर सकते हो, क्योंकि इस जीवन में ना पैसा ही सब कुछ है। अगर आपके पास पैसा है ना, मान लीजिएगा आप बहन बेटी किसी के घर जाती हो शादी करके, तो क्या होगा पता है, वहां भी आपको ताने मिलेंगे दहेज आदि के। पहले ही आप कमा के रखे, उसके बाद शादी करें। पहले कमाना है आपको, पहले एजुकेशन, पहले अच्छे से पढ़ाई लिखाई करके। अब पढ़ाई लिखाई करने के लिए मैं बैठा हूँ कि आपको कोई भी दिक्कत आए तो डायरेक्ट दीपक सर से कॉल करिए, या नंबर भी आप लिख सकते हैं, या जो भी है कॉन्टेक्ट नंबर दीपक सर का दिया है, तो वहाँ जाके आप कहिए कि मुझे परेशानी ये है, वो है कि पढ़ाई लिखाई में, या मुझे फीस की जरूरत है, तो मेरी तरफ से आपको फीस भी दी जाएगी। कहीं पर भी कुछ भी समस्या हो, एजुकेशन से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड जो भी समस्या है, उन सभी के लिए मैं आपको जो भी है वो पूरी तरीके से मदद करूंगा। बस आपको हार नहीं माननी है, और कामयाब होने के बाद आप शादी करें, पहले शादी करनी नहीं है किसी भी हाल में, क्योंकि ताने सुनने पड़ते हैं, ये ध्यान रखिएगा। बहुत कुछ प्रॉब्लम समस्याएं होती है, तो ना कम उम्र में शादी करनी है, ना कामयाब हुए शादी करनी है। और शादी करनी तब है जब आप उस लेवल तक पहुंच रहे हो, और उस समय अगर आपको कोई अच्छा रिश्ता मिला। और ध्यान रखिएगा, ऐसे शादी करिए जो निर्व्यसनी हो, यानी कि जो शराब, मांस, मदिरा या मान लीजिए दारू, सिगरेट पीता है, इससे दूर रहा करिए। जो भी आप भविष्य में, फ्यूचर में जिससे भी शादी करोगे, नशीले मतलब जो नशा ना करता होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। मुझे पता है कि मैं इतना खुलकर नहीं बोलना चाहूंगा कि लड़का ऐसा ढूंढिए, आपका लाइफ पार्टनर ऐसा ढूंढिए जो आपको सपोर्ट करे, ना कि आपको परेशान करे। सिगरेट पी रहा है, मेरी पत्नी बोल रही है कि आगू मत पियो, तो सिगरेट मत पियो। पति पत्नी हमेशा प्यार की बातें चलती रहती है, तो इसलिए बता रहे हैं। तो मैं बताना चाहूंगा कि आपको ये करना है कि उससे शादी नहीं करनी है। पहली बात, ऐसा लड़का कोई अगर आपको कहता है कि मैं शराब नहीं पीता, मैं गुटखा नहीं खाता, मैं ऐसा नहीं करता, तो पहले तो उसको परखना चाहिए, उसकी भी टेस्ट यानी परीक्षा लेनी जरूरी है कि वो नशा करता है कि नहीं। ठीक है, तो क्योंकि आपकी जिंदगी अगर शादी के बाद पूरी तरीके से समस्याओं से घिरी होती है। मैं कहना चाहूँगा, मैं बहुत बहन बेटियों को देखा हूँ, मेरे जितने भी भक्त आते हैं वो यही समस्या आते हैं कि मेरे पति दारू पी रहे हैं, गुरुजी को उपाय बताइए, कुछ समस्या का निवारण करवाइए, मैं बहुत परेशान हूँ, पैसे टिकता नहीं है घर में,
अब जो लड़की जो और जो बहन बेटी कमा रही है अपने दम पे, वो पैसा भी पति के इसमें उड़ जाता है कि हाँ चलो दे देते हैं, पति है मेरा। तो मैं बताना चाहूँगा कि आप ऐसा लाइफ पार्टनर ढूंढिए भविष्य में, अभी नहीं, अभी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देना है। और जब आप कामयाब होंगे तब ये मेरी बात याद रखिएगा, वो व्यसन करने वाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिंदगी आपके हाथ में अभी है, पर भविष्य में आपकी जिंदगी उसके हाथ में रहेगी। आपको कंट्रोल वो करेगा, आपकी कंट्रोल आप भले भले कितनी भी बड़ी शेयर नहीं हो, पर शेयर जब आता है तो थोड़ा दब दबा के रहना पड़ता है, क्योंकि इज्जत की बात होती है। तो पहले से ही हमें पूरी तरीके से मजबूत होकर चलना